अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। वेलकम PSX विद AH में, जहां हम मार्केट की डेली और रेगुलर अपडेट्स पे बात करते हैं। अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में अब तक अकाउंट नहीं खुलवाया और सोच रहे हैं कि किस तरह काम करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारे साथ काम करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए। प्रॉपर आपको मार्केट में डिटेल टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के साथ काम करवाया जाता है। राइट टाइम पे राइट नॉलेज मार्केट की दी जाती है। और साथ ही अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं तो अभी कोर्स में इनरोल करें और बैच 2 के अंदर इनरोल होके आज ही अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज करें। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,62,803 पॉइंट्स के साथ देखी गई। वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूं, आज 352 मिलियंस के आज मुझे वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम हमारे पास काफी दिनों से काफी श्रिंक्ड हो गए हैं। एक चीज याद रखें, जब हमारे पास वॉल्यूम मार्केट में कम होते हैं तो इसी तरह हमें मार्केट कंसोलिडेट होती हुई दिखती है। यहाँ पे प्रॉपर 25-26 मई के बाद मार्केट में 400-500 इवन के 800-900 मिलियन भी हमें देखने को मिल रहे थे। बट अब वॉल्यूम श्रिंक्ड हो गए हैं। कल की एनालिसिस में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट यहां से 1.25% या 1.32% ऊपर जाएगी और यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यानी कि प्रॉपर हमारे पास ये एक लेवल था जिसका मैंने कहा था कि आपका रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट इस लेवल्स को आने वाले टाइम में कल रीटेस्ट करेगी और यहां से आपको एक नीचे का बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सेम उसी तरह हुआ। इसको अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे देखूं तो हमारे पास इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने रीटेस्ट किया है आने वाले दिन में। अगर यहां से जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता 163 का, हम प्रॉपर इस लेवल को 167 को रीटेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस लेवल सेम हमारा इस पूरे मार्केट के अंदर स्टार्ट यही होगा कि अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को बाय करें, अच्छे स्टॉक्स में काम करें, ताकि हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, हम मार्केट से अच्छा पैसा बना के जाएं। अगर अब स्टॉक्स की बात करेंगे, किन स्टॉक्स में हमने काम किया, सबसे पहले FFC की मैं बात करूं। FFC का आज ब्रेकआउट भी हुआ था। कल हमें डिविडेंड होने को देखने को मिला। ये प्रॉपर वो लेवल था FFC का जहां पे प्रॉपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और इस लेवल को दोबारा आज ही FFC ने रीटेस्ट किया। मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे हमें लेना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में मैं FFC की बात करूं तो हमारे पास ये एक्यूमुलेशन बॉक्स था, इसको ब्रेकआउट हुआ है इसका हमारा, और यहाँ पे जो ट्रेड्स हम सेटअप अपने लिए कर सकते हैं वो तकरीबन हमारे लिए 513 से लेकर 515 का TP होगा जो हम लेके चलेंगे। मेरे ख्याल से अच्छा है। ये मैंने रिजल्ट बेसिस पे भी कॉल दी थी। जो लोग कनेक्ट हैं उनको पता होगा। यहाँ पे आज हमारे पास मटेरियल इंफॉर्मेशन आई जिसकी वजह से काफी अच्छा FFC में हमें गेन देखने को मिला। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा और शॉर्ट टर्म में भी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। लॉन्ग टर्म में भी हमें काफी अच्छा गेन देखने को मिलेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की बात करूं तो यहाँ से 600 से 650 रुपए तक इनिशियली हमें देखने को मिल सकता है। FFC की बात की। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, SNGP का आज रिजल्ट आया है। 3 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, बट रिजल्ट बेसिस पे अगर देखें तो इतना खास रिजल्ट पोस्ट नहीं किया। SNGP की बात करें तो हमारे पास ये लेवल 121 रुपए का है। अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और जमा करना है, आप बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इस वक्त है। ये वाले लेवल्स को अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो हमें जो SNGP के अंदर एक बहुत अच्छा बाइंग रेंज मिलेगी वो इस लेवल की होगी जो कि 114 रुपए की होगी। दोबारा जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो वही लेवल्स होंगे जहां से टूट के नीचे आया है। पहला पार्शियल बाइंग हम इधर करेंगे, दूसरी पार्शियल बाइंग हम इधर करेंगे, लेकिन याद रहे ये कुछ इतना जल्दी होने वाला सेटअप नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से अगर मैं 139 से 143 तक के टारगेट्स को मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे एक क्वार्टर तकरीबन वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें हमें यहाँ से भी ये चीज मिलती है तो 24% का गेन है इन माई ओपिनियन, ठीक है। और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट होता है तो तकरीबन 150 रुपीज तक हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें एयरलिंक की। एयरलिंक का भी ब्रेकआउट हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिला था और मैंने अपनी वीडियो में आगे आपको बोला था कि ये वो लेवल है जहां पे एयरलिंक का ब्रेकआउट हुआ है और इस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए, एयरलिंक को लेना चाहिए। आज एक अच्छे मोमेंटम के साथ एयरलिंक 184 पे ट्रेड होता हुआ हमें दिखा। स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर हमें आने वाले दिनों में 162 का हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और प्रॉपर टारगेट्स की बात करें तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो 195 है एंड देन दूसरा टारगेट जो है वो 216 से लेके 220 रुपए तक का लेवल है। मारी की बात करें तो मारी पेट्रोलियम एक अच्छे सपोर्ट पे था। अगर आने वाले दिनों में हमें इस लेवल को तोड़ के 667 पे देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से इसको लेना चाहिए। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा ये शेयर। अगर थोड़ा सा इसके अंदर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है तो मेरे ख्याल से 732 के बाद आप इसको देखें, 732 को ब्रेक करता है तो देन आप इसके अंदर 780 और 800 रुपए तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, अनलेस ये आपको दोबारा 662 के अराउंड दोबारा मौका देगा। सीमेंट सेक्टर की बात करें, FCCL, आज FCCL के अंदर हमें अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले। FCCL मैंने आपको बताया था ये पर्टिकुलर अच्छी एक सपोर्ट है, आप इसी लेवल के अंदर इसको जमा कर सकते हैं। जो टारगेट्स के लिए हम लेंगे 59 एंड देन 62 रुपीज के टारगेट्स के लिए लेंगे। पावर सीमेंट की बात करें, पावर सीमेंट पे मैंने काफी पहले एनालिसिस किए थे और पावर सीमेंट की कॉल भी मैंने काफी पहले आप लोग को दी थी यहीं पे आके। अभी पावर सीमेंट का मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यहाँ पे
अगर इन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता तो उसके अंदर काम नहीं कीजिएगा, वरना आप फंस जाएंगे। देखिए यहाँ से दोबारा वो ब्रेकआउट नहीं हुआ और दोबारा आपको इन लेवल्स पे देखने के लिए मिल गया। टेक्निकल्स देखने का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये होता है कि आप प्राइस साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी देख रहे होते हैं और आप मार्केट में एक कदम आगे रहते हैं। जिस तरह मेरे स्टूडेंट्स कुछ ही टाइम में, जिनको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, सीख के अपने लिए और कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी चीजों को सीखें और सीखने के लिए नीचे आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। बहरहाल अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्टली मैं बात करूं, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पीपीएल की एनालिसिस करने का कहा गया है। पीपीएल की अगर मैं बात करूं, आज पीपीएल पे मैंने बाइंग कॉल भी जनरेट की है। इन माय ओपिनियन पीपीएल मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है हमेशा से। डिविडेंड भी इसने दिया, अब इसका डिविडेंड भी आने वाले दिनों में एक्स हो जाएगा। पहला लेवल हमारा ये था, इस लेवल पे मिलता है। दूसरी हमारी पार्शियल बाइंग होगी 180 पे, जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे 198 से लेकर 200 के होंगे। अगर यहाँ पे आगे इसी तरह प्राइस रिजेक्शन लेगी तो हम इसको ऑफलोड कर देंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर रिटेन करेंगे। आप देखेंगे आज जो एफएफसी का ब्रेकआउट हुआ है वो भी कुछ इसी तरह का था और हमें उस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉपर इस लेवल से लेके यहाँ तक आपको एक एक्यूमुलेशन छोटी सी नजर आई। और अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं तो इसका जो टारगेट था वो शॉर्ट टर्म में जो छोटी हमने ट्रेड लेनी थी वो तकरीबन हमें 212 रुपए का देखने को मिला। और इसी तरह यहाँ पे भी आने वाले दिनों में अगर हमें 199 200 से ऊपर की क्लोजिंग दिखती है तो 212 हमें इनिशियली दिखाएगा, बट ये ट्रेड आपको थोड़ा सा वेट करवाएगी, आपको वेट करना पड़ेगा। अगले स्टॉक की बात करें डीसीएल की। डीसीएल पे एनालिसिस मैंने पहले भी किए थे और मैंने आपको बोला था कि जब तक या तो एक आपके पास स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इस लेवल के आप ब्रेक होने का वेट करें, इस लेवल के ब्रेकआउट पे ले, नहीं तो आप नीचे यहाँ पे कुछ पोजीशन बना सकते हैं। एक ट्रेड सेटअप मैंने दिया था जिसका टीपी हिट हो चुका था। अगर लेटेस्ट अब बात करें तो ये एक अच्छी सपोर्ट है डीसीएल की, हम इस लेवल से बाय कर सकते। अपना स्टॉप लॉस हम 12 रुपए का रखेंगे क्योंकि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा हमें ये 11 रुपए 22 पैसे पे मिलेगा। तो इस डीसीएल के अंदर आप प्रॉपर थोड़ा सा संभल के चलें, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा रिस्पेक्ट दे के चलें। मेरे ख्याल से इसके अंदर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1.9 तकरीबन 94 पैसे या 1 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अगर गेन की बात करें तो आपको यहाँ से कम 2 से 3 रुपए का गेन मिलेगा। मेरे ख्याल से अच्छी पिक हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें और अपने ट्रेडिंग सेटअप्स के साथ स्ट्रिक्ट रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने स्टॉक्स को इसी तरह एनालिसिस करवाना चाहते हैं जैसे कि हमें प्रीवियस दिनों में बोला गया और हम एक एक स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में उन स्टॉक्स का नाम लिखें। हम आने वाले दिनों में डिटेलली अपने चैनल में वो स्टॉक्स को शामिल करेंगे और उनके एनालिसिस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।